हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। अब आप पूछेंगे किस शहर में, तो साहब बताएंगे वो भी बताएंगे। पहले ये तो बात कर लें। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो तो सब ताले दरवाजे सांकले तोड़ कर बाहर निकल जाते हैं। दूसरे वो जो ताले दरवाजों जंजीरों के बीच सुरक्षित रहते हैं। अगर आज के वक्त में हमको घूमने निकलना है, 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बिना बाहर निकलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरा, मास्क और सैनिटाइजर। ये आप जानते ही हैं, हम भी मास्क लगा के बाहर निकलते हैं, सिर्फ आपसे बात करने के लिए कभी कभी हटा देते हैं, या तब जब आसपास लोग ना हो। तीसरा, अगर बाहर निकले हैं तो हम घूमने ऐसी जगहों पर जाएं जहां भीड़ भाड़ कम हो। और चौथा, ऐसे वक्त पर जाएं जब वहां भीड़ भाड़ और कम हो या ना हो। तो साहब, आज हम आ गए हैं किस शहर में, किस जगह पे? आज आ गए हैं शहर मोहब्बत, आगरा में। आगरा शहर, मोहब्बत का शहर, बेमिसाल खूबसूरती वाले ताजमहल का शहर, शहर लाल किले का, फतेहपुर सीकरी का, देश विदेश में भारत के सबसे बड़े आकर्षण का शहर, और शहर आगरा बाजार की चहल पहल का। अब आप कहेंगे ताजमहल तो हमने देखा हुआ है, फतेहपुर सीकरी हमने देखा हुआ है, लाल किला हमने देखा हुआ है, तो क्यों ना आज और हम आप बन जाएं एक्सप्लोरर्स ऑफ द अननोन। ढूंढते हैं कुछ नई जगह, कुछ अनोखी जगह, कुछ अनजान जगह। चलिए शुरू करते हैं सफर। आप चलना शुरू करिए, मैं आता हूं पीछे पीछे। अरे आप आ गए, हम यहाँ पहुंच गए। इसे आगरा वालों ने मार्केटिंग के नाम पर इसको बेबी ताज बुलाना शुरू कर दिया है। बच्चा ताज या बेबी ताज। असल में ये एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो नूरजहां के पिताजी थे। आप देखना शुरू करिए, हम कुछ शॉट्स लेके आते हैं। मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला का खिताब दिया था। ऐसा माना जाता है कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण सन 1622 से 28 के बीच में करवाया था। ये मकबरा मिर्जा बेग सहित उनकी पत्नी अस्मत जहां को समर्पित था। इसे बेबी ताज भी कहते हैं, क्योंकि संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा ताजमहल की याद दिलाता है, और इसके छोटे आकार की वजह से इसे श्रृंगारदान या जूल बॉक्स भी कहा जाता है। ये मकबरा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारी नजर यहाँ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर पर पड़ी, तो हमने वहां भी दर्शन कर लिए। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी। कहते हैं मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके बाल रूप के दर्शन के इच्छुक कैलाश से चले शिव ने एक रात यहाँ बिताई थी और साधना की थी। और अब एक और अजूबा, 400 सालों से ये इमारत यहाँ पर है, लेकिन पर्यटन की नजर से कम ही लोग इसे देखने आते हैं। बोर्ड पर पढ़िए क्या लिखा है, अकबरी चर्च। जी हाँ, अकबर का गिरजाघर, जो यूपी के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। सन 1599 में अकबर के कहने पर इसका निर्माण हुआ, जो ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हर धर्म का सम्मान करते थे, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे ईसाई धर्म की स्थापना करूँ। तो उन्होंने अलग अलग जगह पे चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन उनको वहाँ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। तो राजा होने के नाते उन्होंने गोवा से 3 पुरोहित को अपने दरबार में बुलाया, और उसी दिन से इसका नाम अकबरी चर्च माना जाता है। और ये वाली कहानी क्या है फादर, कि अकबर आते थे और क्रिसमस के टाइम पे बाल यीशु को झूला दिलाते थे और झूला सेलिब्रेट करते थे, और जहांगीर के भतीजों का भी उस जमाने में
लोक संख्या ज़्यादा नहीं थी तो आसान था। राजा अपने पुत्र के साथ और दरबारों को लेकर यहाँ पे क्रिसमस के समय आया करते थे। सन 1851 तक अकबरी चर्च आगरा का मुख्य चर्च रहा है। ये बेहद खूबसूरत है और दीवारों पर नक्काशी है। बादशाह अकबर ने बनवाया है तो मुगल कालीन कला की झलक भी भरपूर मिलती है। शहर शाही हो तो सवारी भी तो शाही होनी चाहिए। शाही सवारी हमें नहीं मिली लेकिन कुछ जुगाड़ कर लिया है। टमटम बग्घी न सही, तांगा ही सही। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल पूरी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये ख्याल एन हेसिंग्स को भी आया जब उनके पति जॉन विलियम हेसिंग्स का इंतकाल हुआ तो एन हेसिंग्स ने लाल पत्थर का ये ताजमहल उनकी याद में बनवाया। जॉन विलियम हेसिंग्स का ये मकबरा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। वैसे वो डचमैन थे लेकिन कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में वो शायद आगरा फोर्ट के कमांडर भी थे। आइए देखते हैं कि एन हेसिंग्स के प्यार की इन पत्थरों में क्या कहानी छुपी हुई है। आए। पहली नजर में ये बिल्कुल मिनी ताजमहल लगता है। लाल रंग का छोटा ताज, चौकोर आकार का साधारण सा ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। मकबरे में फूलदार डिजाइन बनाए गए हैं क्योंकि पति के लिए नया ताज खड़ा करना पत्नी एन के बस की बात नहीं थी। जिन जॉन हेसिंग के लिए ताज उनकी पत्नी ने समर्पित किया वो दरअसल एक डच ट्रैवलर थे और अंग्रेजों के खिलाफ मराठा सेनाओं के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। हेसिंग की मौत 21 जुलाई सन 1803 में आगरा में हुई। पति की मौत से टूट चुकी पत्नी ने ताजमहल की तर्ज पर बनवा डाला ताज जैसा ही दिखने वाला ये लाल ताज। ताज के शहर आगरा में अतीत के झरोखे से हमने आपको दिखाई शहर की कुछ गुमनाम अनजान इमारतें और उनमें बसी उनकी कहानियां। सफर ताज से शुरू किया था तो एक बार ताज के आंगन में झलक उस बाग की जो ताज का दीदार तो देता है लेकिन खुद अपनी पहचान गंवाता जा रहा है। बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। ये बागे बहिश्त था जिसे बाबर ने बनाया था। इसे मेहताब बाग भी कहते हैं यानी कि गार्डन ऑफ मून। यहाँ से ताजमहल मून लाइट में बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहीं पर सफेद ताजमहल के ठीक सामने एक काला ताजमहल बनाने की परिकल्पना भी की गई थी। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि अधिकतर लोगों को होता है, मतलब नहीं होता है हिस्ट्री में इंटरेस्ट, तो इस तरह की फोटो खिंचाने के लिए भी आप मेहताब बाग आ सकते हैं। आगरा में हम जगह जगह घूमे, दूसरे ताज देखे, मकबरों में गए, मंदिर गए, चर्च गए, बाजार भी देखा। लेकिन कोरोना काल में क्यों कर रहे हैं कुछ लोग ऐसा? जल्दी जल्दी देख डालिए इस महामारी के खतरे के बीच सैर सपाटे में क्या कूल रहा और क्या रहा अनकूल। क्यों, कैसा लगा ये सफर आपको? मजा आया ना? तो बस हम और आप ऐसे ही अनदेखी अनजानी जगहों को ढूंढते रहेंगे हर बार, हर हफ्ते इस सफर में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले हो सकता है टकरा जाए कहीं, कुछ घूमते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ बनाते हुए। तब तक के लिए टाटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।